तो मैं आप लोगों से आज ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिंदा हो या जिंदा होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हो? अगर जिंदा हो और अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि मुझे सत्य तक पहुंचना है, स्वतंत्र इंसान बनाने की जगह कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर कुछ सीमाएं बना देता है। आप सोचते हो कि ये जो मानसिक सीमा है, यही मेरा कंफर्ट जोन है, यही मैं रहूंगा, यही मैं सुरक्षित हूँ। ये मेरा भावनात्मक दायरा है। मैं इस भावनात्मक दायरे में जब तक रहूंगा मैं सुरक्षित हूँ। मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल जो मेरे पास आज आया है, मतलब कुछ दिन पहले एक सवाल आया था, और उस सवाल के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों ने अपने आप को एक कैद में बंद किया हुआ है। मैं खुद लोगों से सवाल पूछता हूँ कभी-कभी कि भाई आप लोग जिंदा हो या जिंदा होने का नाटक कर रहे हो? अगर जिंदा होने का नाटक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जीते रहो। मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा तो काम है बोलते रहना, और मैं बोलता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप जिंदा हो और कैद में हो, तो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा कहीं न कहीं इस बात की कोशिश कर रही है कि सच्चाई की खोज करी जाए और इस कैद से, इस पिंजरे से बाहर निकला जाए। और पिंजरा कोई भी हो सकता है। पिंजरा चाहे वो मानसिकता का हो, चाहे वो भावनाओं का हो, चाहे वो शारीरिक पिंजरा हो। तो अगर आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कहीं न कहीं कुछ बाउंडेशन बन चुकी है, कुछ ऐसी दीवारें खड़ी हो गई हैं और उन दीवारों के पार जो दुनिया है वो आपको समझ नहीं आती, उसका कारण भी आप लोग हैं, वो दीवारें आप लोगों ने खुद खड़ी करी है, ठीक है? एक सवाल मेरे पास आया कहीं से कि हम जिंदा हैं, इस बात का सबूत क्या है? मैं बताता हूँ आपको, इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो किसी कैद में हैं या किसी चीज़ के बंदी बने हुए हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि भई वो किसी मतलब कैद खाने में है, ठीक है? या उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन लोगों को ऐसा एहसास ही नहीं है। अब जिन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उनका जीवन किसी कैद में है, किसी बंधन में है, किसी पिंजरे में है, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब दिक्कत उन लोगों के लिए है जो दूसरे तरह के लोग होते हैं। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको ये पता है कि हम किसी बंधन में बंधे हैं और उन्होंने उस दीवार के पार कुछ झलक देख ली। अब उनको उस दीवार के पार जाने की एक प्यास लग चुकी है। उनको उस दीवार के पार जाके एक ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद नज़र आई है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा जीवन तकलीफ़देह होता है, जिनको पता होता है कि सच्चाई क्या है और ट्रुथ क्या है। जिनको सत्य तक पहुँचना है, वो लोग उस बंधन में नहीं रह सकते। तो कुल मिला के आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मानसिक बंधन और भावनात्मक बंधन और शारीरिक बंधन। और ये जो तीनों बंधन हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। शरीर का जो बंधन होता है उस पे तो चलो आप लोग जैसे-तैसे करके बढ़ जाते हो आगे। शरीर का, क्योंकि हमारा समाज बहुत आधुनिक हो चुका है, तो शरीर की मतलब केयर करना, शरीर का ध्यान रखना हम लोगों ने कहीं न कहीं सीख लिया है। हालाँकि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं, जो आज भी नशे के आदी हैं और अपने शरीर को खराब करे जा रहे हैं। चलो वो एक अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा दुखों का जो कारण है, वो है मानसिकता की सीमित जो होती है, मानसिकता की जो सीमा होती है और भावनाओं की जो कैद होती है। ये 2 चीज़ों के ऊपर हमारे ग्रंथ बहुत बोलते हैं और इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि वो किसी मतलब आज़ादी से घूम रहे हैं और एकदम स्वतंत्र हैं भावनात्मक तौर पे, ठीक है, मानसिक तौर पे, तो मुझे लगता है वो ही लोग हैं जो कम से कम जो कैदी हैं, ठीक है? आप सत्य की बात करें या सत्य तक जाने की कोशिश करें, इसमें बहुत फ़र्क है दोनों में। तो मैं आप लोगों से आज ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदा हो या ज़िंदा होने का सिर्फ़ दिखावा कर रहे हो? अगर ज़िंदा हो और अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि मुझे सत्य तक पहुँचना है, सत्य तक मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भक्ति में उतर जाओ, ठीक है, अच्छी बात है आप लोग भक्ति में उतरते हो तो, लेकिन कम से कम सत्य की खोज करने के लिए आपको अपनी मानसिक दीवारों के परे झाँकना पड़ेगा और उस दीवार को फाँद के, उसको लांघ के आपको आगे निकलना पड़ेगा। और ये दीवार मानसिक हो सकती है, बुद्धि के स्तर पे, और ये दीवार आपकी मन के स्तर पे हो सकती है, जहाँ पे भावनाएँ और अलग-अलग आपकी जो मूल्य हैं वो काम करते हैं। लेकिन कैसे बाहर निकलोगे भई? ये चीज़ें आपको बचपन से बताई गई हैं कि ये मानसिक सीमा है, ये भावनात्मक सीमा है और ये हमारी सामाजिक सीमा है। बचपन, इसकी शुरुआत बचपन से होती है। हम लोग बचपन में बड़े शुद्ध होते हैं, बड़े मतलब मतलब बड़े मतलब पवित्र होते हैं, बड़े शुद्ध होते हैं, बड़े शांत होते हैं, एकदम सच्चे होते हैं। जैसा हम दुनिया को देखते हैं बचपन में, वो बिल्कुल वास्तविक दुनिया वैसे ही होती है। सवाल पूछना, ठीक है, पापा ये क्या है? मम्मी ये क्या है?
स्कूल जाना शुरू करना, ठीक है? स्कूल जाने के बाद आपको कहीं न कहीं आपको शिक्षा मिलती है, आपके माँ-बाप कहीं आपके अंदर आपकी शिक्षा का बीज बोते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये आग है इसमें उँगली डालोगे तो जल जाओगे, ये पानी है इसमें अगर इसे मतलब गीले हो सकते हो या इससे प्यास बुझती है। तो कहीं न कहीं सही-गलत के बारे में आपके माता-पिता एक बुनियाद रख देते हैं, ठीक है? और वैसे भी ग्रंथों में आदि गुरु माँ को कहा गया है। आप स्कूल जाना शुरू करते हो, आप एकेडमिक एजुकेशन लेते हो, वहाँ आपको दुनियादारी का पता चलता है कि समाज ऐसे काम करता है और दुनियादारी ऐसे काम करती है, भई ब्रह्मांड ऐसे काम करता है, ठीक है? हर चीज़ के सब्जेक्ट का आपको कहीं न कहीं छोटा-मोटा नॉलेज मिलता है। लेकिन वो जो नॉलेज होता है ना, वो आपको कहीं न कहीं लिबरेट करने की जगह, आपको मतलब एक स्वतंत्र इंसान बनाने की जगह, कहीं न कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर कुछ सीमाएँ बना देता है। और हम क्या सोचते हैं, बचपन में ना हमारे को जो दुनिया दिखाई जाती है, ठीक है? वो दुनिया अलग होती है और हमारे अंदर की जो दुनिया होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो होता क्या है कि बचपन में दिखाई हुई दुनिया, बचपन में सिखाई हुई एजुकेशन और उसी सीमा में रह के हम जब बड़े होते हैं, तो हम कहीं न कहीं एक कैदी बन जाते हैं। कैदी का मतलब ये नहीं होता कि आप जेल में बंद हैं। कैदी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी मानसिक सीमा से, आप अपनी भावनात्मक सीमाओं से बाहर ही नहीं निकले कभी। आप सोचते हो कि ये जो मानसिक सीमा है, यही मेरा कम्फर्ट ज़ोन है, यहीं मैं रहूँगा, यहीं मैं सुरक्षित हूँ। ये मेरा भावनात्मक दायरा है, मैं इस भावनात्मक दायरे में जब तक रहूँगा मैं सुरक्षित हूँ। मुझे कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। और उसी सीमित दायरे के अंदर आप लोगों ने अपनी दुनिया बना रखी है और वहीं आपको सब कुछ दिखाई देता है, जो कि एक कैदी को ये अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि यही आपकी दुनिया है और यही हमारा सामाजिक ढांचा कहीं न कहीं इसलिए सफल हो जाता है कि अगर आपको कैद में रखने के बावजूद भी अगर आप कहते हो कि मैं आज़ाद हूँ, तो समझ लो आपको कहीं न कहीं एकेडमिकली, ठीक है? और शिक्षा के स्तर पे या भावनात्मक स्तर पे या व्यक्तिगत स्तर पे कहीं न कहीं आपको इस बात को एहसास दिला दिया गया है या आपको पूरी तरह इस बात के लिए कन्विंस कर दिया गया है कि आप आज़ाद हो, लेकिन आप असलियत में आज़ाद नहीं होते। और उसी का कारण है कि आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी बुद्धि जब आपको दुखी करती है, तो आप निकल के भागने की कोशिश करते हो उस दायरे से और उस दायरे से बाहर निकलने के बाद जब बाहर देखते हो ना, अरे! फिर आपको लगता है कि यार हाँ यार, इसके बाहर भी एक दुनिया है। हमने तो कभी उस चीज़ को मतलब चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं करी जो हमारे को एजुकेशन सिस्टम ने सिखाई थी। हमने कभी उस बिलीफ सिस्टम को हिलाने की कोशिश ही नहीं करी, जो हमारे को हमारे माता-पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने सिखाई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत होते हैं, लेकिन माता-पिता भी गलत हो सकते हैं, बुजुर्ग भी गलत हो सकते हैं। समय के साथ-साथ कहावतें भी बदलती हैं, समय के साथ-साथ सिद्धांत भी बदलते हैं, ठीक है? लेकिन आप इतने बड़े स्तर पे जाके बदलाव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कम से कम आप अपने व्यक्तिगत मतलब स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लिए कम से कम आप अपनी मानसिक सीमाओं को, अपनी भावनात्मक सीमाओं को आप कहीं न कहीं चैलेंज कर सकते हैं। और जिस दिन आपने चैलेंज करके अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास को, अपने अंधविश्वास को, अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को जिस दिन आपने चैलेंज करके उनके बाहर झाँकना शुरू कर दिया, समझ लो आपने पहला कदम स्वतंत्रता की ओर, आज़ादी की ओर रख दिया। इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा था कि आप लोग ज़िंदा हो या ज़िंदा होने का सिर्फ़ दिखावा कर रहे हो? और मुझे लगता है जो लोग ज़िंदा होने का दिखावा कर रहे हैं, उनकी आँखें आज खुल जाएँगी इस वीडियो को देख के जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग इस बात को जान चुके हैं, जिन लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि हम एक कैद में थे, लेकिन अब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लो उन लोगों ने अपना जीवन अपने स्तर पे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जीना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही लोग जीवन में बदलाव लाते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मानसिक स्तर पे अगर आपको लगता है कि सत्य ये है, तो उस सत्य को चैलेंज करने की कोशिश करो। उस भावना को, उस मानसिकता को, उस मान्यता को कहीं न कहीं आपको हिलाने की कोशिश करनी है। उस मान्यता को व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में उतारने की कोशिश करो। अगर वो गलत साबित होता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी मान्यताएँ गलत हैं। ठीक है? आपकी जो मानसिक सीमाएँ हैं, उनको थोड़ा-सा झकझोरने की कोशिश करो, उनको हिलाने की कोशिश करो, उनको व्यावहारिक जीवन में उतारो। कोई भी ग्रंथ की लिखी हुई लाइन, किसी भी महात्मा पुरुष का दिया हुआ ज्ञान, किसी भी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र या जीवन जीने का कोई भी तरीका या जीवन से संबंधित कोई भी सत्य, अगर आपके जीवन में सही नहीं बैठता है, अगर आपकी आँखें नहीं खोलता है और अगर आपके जीवन को सरल और आपको सत्य की ओर नहीं ले जाता है,
तो वो सारी की सारी लाइनें बेकार हैं, चाहे वो किसी भी ग्रंथ की क्यों ना हो। क्योंकि ग्रंथों की वजह से जीवन में बदलाव आना चाहिए। जीवन को ग्रंथों के अनुसार चलाने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं। और समय बदलता है, ग्रंथ बदलते हैं, कहावतें बदलती हैं, मान्यताएँ बदलती हैं, लोगों का विश्वास बदलता है, लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज होता है और चेंज अगर सही के लिए हो, चेंज अगर अच्छे कारण के लिए हो, तो चेंज हमेशा होना चाहिए। तो अपनी मानसिकता को, अपने बनाए हुई मान्यताओं को अगर आपको चैलेंज करने का मौका मिलता है, तो उनको चैलेंज करो और उनको व्यावहारिक जीवन में उतारो और अपने जीवन को एक सही दिशा देने की कोशिश करो। यही मैं कहना चाहता हूँ और जिंदा इंसान की तरह ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया करके इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।